बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी बदनीयती की सज़ा। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की कहानी बदनीयती की सज़ा। एक ताजिर के पास एक गधा था। वो ताजिर अपने गधे का बहुत ख्याल रखता, उसे ताज़ा और अच्छी खुराक देता, उस पर बहुत कम वजन डालता ताकि उसके गधे को कोई तकलीफ ना हो। उसने अपने गधे के रहने का भी मुनासिब इंतजाम किया हुआ था। इसके बावजूद वो गधा बहुत ज़्यादा सुस्त था। ताजिर गधे से बिला ज़रूरत काम ना कराता। वो शहर से इस पर नमक लाद कर लाता और गांव में फरोख्त कर देता। इस तरह वो अपने बाल बच्चों का पेट पालता। एक दिन ताजिर गधे पर नमक लादे आ रहा था। जब वो नदी में से गुजरने लगा तो गधे का पाँव नदी में फिसल गया। ताजिर ने गधे को उठाने की कोशिश की मगर उसको उठाने में कुछ वक्त लग गया। इसी दौरान काफ़ी नमक पानी में बह चुका था। गधा जब नदी से बाहर आया तो उसका बोझ काफ़ी कम महसूस हुआ। वो दिल में बहुत खुश हुआ कि ये तरीका तो बहुत अच्छा है, आइंदा भी ऐसे ही करना चाहिए। दूसरे रोज़ ताजिर जब गधे पर नमक लाद कर गाँव आ रहा था तो गधा फिर नदी में गिर पड़ा। इस तरह फिर काफ़ी नमक ज़ाया हो गया। अब गधे ने यह मामूल बना लिया कि वो जानबूझकर नदी में गिर पड़ता और उसका बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता। ये सिलसिला काफ़ी रोज़ तक चलता रहा और मालिक को वो नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन आखिर कब तक। ताजिर गधे की इस हरकत को जान चुका था। उसने गधे को सजा देने का मंसूबा बनाया। इस बार उसने गधे पर नमक की बजाय रुई की बोरियां लाद दी। गधा जब नदी के दरमियान पहुंचा तो हस्बे आदत फिर गिर पड़ा। ताजिर ने भी उसे उठाने की कोशिश ना की। जब गधा उठा तो सारी रुई की बोरियां भीग चुकी थी और वो बोझ कई गुना ज्यादा हो चुका था। भारी रुई की बोरियों की वजह से गधे का चलना दोभर हो गया था और ताजिर ने भी सजा के तौर पे गधे की मदद ना की। गधा बमुश्किल अपने मुकर्ररा मकाम तक पहुंचा और आइंदा अपने मालिक से बदनीयती करने से उसने तौबा कर ली। कहानी नंबर 2, बदनीयत दोस्त। एक दफ़ा 3 दोस्त एक साथ सफ़र कर रहे थे। वो चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। इन्हें थकावट हुई तो वो एक दरख्त के नीचे आराम के लिए बैठ गए। अचानक इनकी नज़र दरख्त के करीब एक थैली पर पड़ी। तीनों बहुत हैरान हुए। इन तीनों ने जब थैली को खोल कर देखा तो हैरान रह गए क्योंकि वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। तीनों दोस्तों ने जब सोने के सिक्के देखे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब शाम होने वाली थी और इन तीनों को खाने का इंतज़ाम करना था। उन्होंने एक दोस्त को करीबी गांव से खाना लेने के लिए भेजा। बाजार जाने वाले दोस्त के दिल में सोने के सिक्कों को लेकर लालच पैदा हो गई। उसने अपने दोनों दोस्तों के खाने में जहर मिला दिया ताकि दूसरे दोनों दोस्त खाना खाकर मर जाएं और उनके हिस्से के सोने के सिक्के भी इससे मिल जाएं। दूसरे दोनों दोस्त भी लालच में आ गए थे। वो जब खाना लेकर वापस आया तो दोनों दोस्तों ने उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद खाना खाने लगे, लेकिन खाना खाते ही वो दोनों भी मर गए और सोने की थैली इसी तरह पड़ी रह गई और बदनीयत दोस्तों ने अपनी जान दे दी। इसीलिए कहते हैं बदनीयती बाइसे हलाकत और बाइसे निदामत है।